हेलो एवरीवन। प्लेइंग कार्ड्स वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं 9th 10th में तो बहुत ज़्यादा ही आते हैं क्वेश्चन, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो इसी को लेकर बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए बना दी है, जिसमें आपके इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद एंड तक देखने के बाद अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी है। आप बस वीडियो को देखना और आराम से समझना, एक एक चीज़ें एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा, एक एक पॉइंट, चाहे 9th क्लास के लिए हो, चाहे 10th क्लास हो, चाहे किसी भी क्लास के लिए हो। आज के बाद कार्ड की कोई प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को आता भी है, बट जिन लोगों को नहीं आता उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज देखें कैसे। आपको पता है टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं टोटल, ये आपको सबको पता है। 52 पत्ते की ताश की गड्डी में, ओके। तो 52 पत्ते होते हैं, अभी 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 4 पार्ट्स कौन कौन से, तो वही आप समझ लीजिए। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो हार्ट्स, डायमंड्स, स्पैड्स एंड क्लब। 4 पार्ट में डिवाइड है। इसी को हिंदी में हार्ट्स को पान बोलते हैं, डायमंड को ईंट बोलते हैं, स्पैड को हुक्म बोलते हैं और क्लब को चिड़ी बोलते हैं। तो हिंदी में नाम मैंने इसलिए लिख दिया ताकि हिंदी वालों को भी, हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ सके, ओके। ये इसका सिंबल होता है, ये इसका निशान होता है कि हार्ट्स का, यानी ऐसे दिल बना होगा। डायमंड में ईंट इस तरीके से बनी होगी, हुक्म स्पैड इस तरीके से होगा, ये पत्ते बने होंगे, और चिड़ी क्लब में ये बना होगा आपका, ओके। अब रह गई बात, तो 4 पार्ट्स में बढ़ते हैं। तो 4 पार्ट्स में यानी कि 52 का ग्रुप है, 52 टोटल है, और 52 में जो हर ग्रुप में बटेंगे तो कितने पत्ते होंगे? हर ग्रुप में कितने पत्ते होंगे आप बता सकते हैं? हर ग्रुप में होंगे 13 पत्ते। क्योंकि 13 का पेयर बनेगा तो 13 4 ग्रुप में बढ़ जाएंगे। 13 ये, 13 ये, 13 ये और 13 ये। तो यानी कि टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52, और हर ग्रुप में 4 पत्ते होते हैं। यानी हार्ट्स के भी 13 होंगे, हार्ट्स सब में 13 होंगे, हार्ट्स में भी 13, डायमंड्स में भी 13, और स्पेट्स में भी 13 और क्लब में भी 13, ओके। सब में 13 कार्ड होंगे। तो ये तो क्लियर है। अब बात आती है कि 4 ग्रुप का नाम कैसे याद रखें, क्योंकि इसमें भी तो पार्ट्स हैं, इसमें भी तो कंडीशन है कि कुछ तरीके से ये बढ़ जाएंगे। और ये कैसे बटेंगे ये दिखाता हूँ मैं आपको, कैसे बटेंगे। देखिए, हर जितने भी गड्डी बनाई है हमने, अलग अलग 4 ग्रुप्स बांटे हैं। हर गड्डी में 13 पत्ते हैं और हर पत्ते पे नंबर्स लिखे होते हैं। कैसे, ये देखिए, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 8। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सारे नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे 10 तक के। बट देखो, एक जो है ना, ए होता है, लेकिन एक तो है, लेकिन एक की जगह क्या पे है, क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। तो इसी को हम बोलते हैं एस, एस यानी इक्का। और बाकी सारे नंबर 2 3 4 5 सारे नंबर्स होंगे, ओके। फिर इधर क्या होगा? जे से जैक, जैक माने गुलाम। क्यू से क्या होता है? क्वीन, रानी या बेगम बोलते हैं हिंदी में। और के से किंग, राजा या बादशाह। तो 13 पत्ते इसमें हैं। तो जैसे इसमें मैंने एस बताया कि एस इसमें है एक इक्का, वैसे ही एस इसमें भी है एक। सब में, हर ग्रुप में एक ही होगा वो, ओके। एक सब में होंगे, सारे पत्ते एक सब में होंगे। तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो सब में चारों में एक एक हो गए। इसका मतलब इक्का अगर आपसे पूछा जाए एस कितने होंगे, तो आप सीधा बोल सकते हैं एस 4 होते हैं। 4 टोटल, ओवरऑल कितने होते हैं? 4। तो टोटल पत्ते 13 होते हैं। 13 पत्ते कुछ इस तरीके से, पहला ए जो 1 जो होता है उसे एस बोला जाता है। बाकी 2 से लेके सारे नंबरिंग 10 तक तो सारे होते हैं। उसके बाद जैक, जे से जैक होता है गुलाम, जे से जैक गुलाम, ओके। क्यू से क्या होता है? क्वीन, और किंग से बादशाह या राजा, ओके। क्वीन तो पता है आपको, रानी या बेगम लिखा जाता है इसे। तो टोटल कितने पत्ते हो गए? 52, और 4 ग्रुप में बढ़ गए 13। हर ग्रुप में हर पत्ता एक एक बार है। तो यानी एस भी, इक्का भी कितना होगा? 4 बार। अगर आपसे पूछे 10, नंबर 10 वो कितने होंगे, तो 10 भी सब में एक एक होंगे, वो भी 4 होंगे ओवरऑल। 4 सारे पत्ते हो गए। अब देखो बात क्या आ गई, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने 2 कलर रेड से बनाए हैं, 2 को तो, और 2 को ब्लैक से बनाए। यानी कि जो टोटल 52 पत्ते हैं तो उसमें 26 तो रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। 26 रेड होते हैं, ये सारे रेड पत्ते हैं। अगर आप इसे देखोगे तो सारे रेड, इधर भी देखोगे तो सारे रेड हैं ये, और ये सारे ब्लैक हैं, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने ब्लैक होते हैं कितने रेड होते हैं, तो 26 ब्लैक और 26 रेड। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, अगर आपसे ये पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन सारे कर सकते हैं आप। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ब्लैक कलर का एस बताओ, ब्लैक कलर का, तो आपको पता है 26 2 पार्ट में बटे, 4 ग्रुप में बटे हुए, तो हर ग्रुप में एक एक इक्का होता है, हर ग्रुप में एक एक एस होता है। तो इसमें जो ब्लैक वाले हैं, ब्लैक वाले कितने एस होंगे, कितने इक्का होंगे? 2 होंगे। और रेड वाले कितने होंगे? 2 होंगे। तो आप बता सकते हैं, इसका आंसर अपने आप निकाल सकते हैं आप। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ये 3 पत्ते निकाल दो, देखो इसमें बाकी तो नंबर्स लिखे हुए, 3 पत्ते निकाले मैंने, ये 3 पत्ते निकाले इस गड्ढे से,
इस वाले ग्रुप से मैंने 3 पत्ते निकाल लिए हैं, किससे? हार्ट से, पान वाले पत्ते से। तो ये 3 पत्ते देखो, इसमें 3 में क्या है, एक पे जे लिखा है, एक पे क्यू लिखा है, एक पे के लिखा है। तो जे से होता है जैक यानी गुलाम, के से क्वीन, और क्यू से क्यून, और के से किंग। ओके, इन तीनों पत्तों पे क्या चित्र बने हुए हैं? चित्र बने हुए बिल्कुल। या इसी में किसी का फेस दिख रहा है आपको, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में तो चित्र वाले पत्ते बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? फेस कार्ड। अब फेस कार्ड पहले ग्रुप में कितने हैं? फेस कार्ड पहले ग्रुप में 3 हैं, तो दूसरे में भी 3 होंगे। ये देखिए 3 पत्ते दिख रहे हैं आपको। ऐसे यानी कि रेड कलर के फेस कार्ड कितने हो गए? 6, और ओवरऑल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? ओवरऑल 12, क्योंकि इसमें भी तो 3 होंगे। ये देखो 3 फेस कार्ड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो सभी ग्रुप में फेस कार्ड कितने होते हैं? 3-3 होते हैं। और फेस कार्ड, अगर आपसे पूछे फेस कार्ड किन पत्तों को बोला जाता है, तो फेस कार्ड बोला जाता है किसको? जैक, क्वीन और किंग को। क्लियर? तो 12 पत्ते होते हैं, 12 में 12 पत्ते फेस कार्ड होते हैं, जिसमें 6 रेड होते हैं और 6 ब्लैक होते हैं। तो ब्लैक फेस कार्ड 6 और रेड फेस कार्ड भी 6। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, आगे बताता हूँ। वैसे अब ज़्यादा कुछ है, इतना अगर समझ में आ गया तो लगभग सारे क्वेश्चन कर ले। अब ये बात आती है 4 ग्रुप हैं, तो 4 ग्रुप याद कैसे होंगे? कि भाई हार्ट, डायमंड है, स्पेड, क्लब, 4 नाम तो ये हो गए, और 3 नाम इधर भी टपक गए। अब फंसते कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बच्चे, कैसे गलत करते हैं? वो क्या करेंगे, वो समझ लेंगे जैक भी अपने आप में 13 का ग्रुप होता है, या किंग या क्वीन में भी इस तरीके से कन्फ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग। तो कन्फ्यूज मत होना। देखो इसको मैं बताता हूँ कैसे याद करना है। हार्ट्स का एच याद कर लो, डायमंड का डी, क्या बन गया? एच डी। स्पेड्स का एस याद कर लो, क्लब का सी याद कर लो, एच डी। और एस सी से कुछ भी आप जो मन करे आपको बना लो। मान लो अगर मैं बोलता हूँ हाई, एच से हाई बोल सकता हूँ, डी से डेफिनेशन बोल सकता हूँ समझने के लिए, तो क्योंकि ऐसे वर्ड होते हैं हमें जल्दी याद हो जाते हैं। हाई डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। कुछ भी जो मन करे आपका, जिस तरीके से रिलेट करना चाहते हो बना सकते हो। तो एच डी, एस सी या एच डी, सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में क्या होगा, आपको हमेशा याद रहेगा कि भाई एच डी, एस और सी, ये 4 ग्रुप हैं, इन चारों से हमें याद करना है। ओके, तो एच डी, एस सी से हमें पता चल गया कि 4 टाइप के पत्ते होते हैं, और कभी गलती नहीं होगा आपका। क्लियर है? अब इसके बाद अगर ये बात पूछा जाए कि आपको कलर के कैसे याद रखें, कौन सा कलर या कौन सा पत्ता होता है। देखो हार्ट्स जो है, दिल, नॉर्मली हम जो बना हुआ दिल है ना, तो ये कैसे कलर का होता है? रेड कलर का। हम जो हम बनाते हैं जनरली, आपने देखा होगा, वैसे तो बनाते अलग अलग है, बट नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? रेड कलर में, और प्रेफर भी वही करते हैं। तो हार्ट कैसा होता है? रेड कलर का। डायमंड, डायमंड इंग्लिश से याद नहीं होगा, हिंदी से याद होगा। डायमंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? ईंट बोलते हैं, ईंट की पत्ती। तो ईंट वाले जो पत्ते होते हैं, वो ईंट कैसे कलर का होता है? ईंट भी लगभग हल्का रेड टाइप में होता है ना, तो ईंट भी रेड, यानी कि ये दोनों हार्ट और जो डायमंड ईंट है वो रेड कलर के, और बाकी दोनों कैसे होंगे? ब्लैक कलर के। तो सिंपल से कलर भी आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो अब बाकी बताओ, कोई पत्ते आप कुछ भी पूछा जाए आपसे बता सकते हो। अगर मैं पूछता हूँ आपसे जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, जैक इसमें कितने होंगे? जे कितने होंगे? इसमें एक ही है ना, और हार्ट का जैक कितना होगा? 1, तो 1 होगा। और अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या होगा? 1/52। अगर मैं पूछता हूँ एस ऑफ डायमंड, डायमंड के एस यानी ईंट का इक्का, तो एस सब में 1-1 होता है, तो एस इसमें 1 है, तो डायमंड वाला कितना होगा? 1 ही होगा। अगर सिर्फ एस पूछा जाए तो 4 होगा। अगर सिर्फ जैक पूछा जाए तो 4 होगा, सब में 1-1 जैक। किंग पूछा जाए तो किंग भी 4 होंगे। क्वीन पूछा जाए तो क्वीन भी 4, सब में 1-1। लेकिन अगर रेड कलर का पूछा जाए तो 2 होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं हिंदी में बोलता हूँ पान का गुलाम, पान का गुलाम, पान ये रहा, और गुलाम यानी जे, हो गया ना। वही तो बताया अभी, जैक ऑफ हार्ट का मतलब पान का गुलाम हिंदी में। तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और आपसे टोटल प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो 1/52 हो जाएगा। किसी भी पत्ते का निकाल सकते हो आप, किसी भी पत्ते का। जैसे मान लो मैंने एक गड्डी उठाई स्पेड वाली, और मैं आपसे पूछता हूँ बताओ एस ऑफ स्पेड, हुकुम का इक्का बताओ। तो हुकुम का इक्का कितना होगा? 1 होगा। तो आप बोल सकते हो यानी कि 1, और प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो कितना होगा? 1/52। क्लियर हो जाएगा ना। ऐसा अगर मान लो किसी पत्ते का निकाल, मान लो उसका 10 है, 10 को दहला बोलते हैं, 10 को क्या बोलते हैं? दहला बोलते हैं। और दहले की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 10 इसमें कितना होगा? सिर्फ दहला पूछा आपसे, दहला यानी कि 10, इंग्लिश में तो 10 लिखा होगा, हिंदी में दहला लिखा हो सकता है। तो 10 की प्रोबेबिलिटी जब आपको निकालनी है तो 10 तो सब में, हर गड्डी में 1-1 होगा, 1/10 होगा। इसमें भी होगा 10, सेकंड वाले में भी होगा 10, इसमें, और इसमें भी 10 होगा, और अगले वाले में भी 10 होगा। चारों में 10 होंगे। इसका मतलब क्या हो गया? 4 हो गए, तो 4/52, यानी हर पत्ते अपने में 4 टाइप्स के होते हैं। हर पत्ते 4, सभी ग्रुप में 1-1 पत्ता होता है। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया। अब आपका कभी गलत नहीं होगा। अब आप कुछ भी बता सकते हैं, आपका जो मन करेगा सब कुछ बता सकते हैं। बाकी पत्ते ट्राई मत करना, अभी एग्जाम का टाइम है। ठीक है, पत्ते खेलने मत लग जाना, अगर मैंने आपको बता दिया तो। क्लियर है? दोबारा एक बार कोई तो रिपीट नहीं करना ना। 13 पत्ते हो गए, सब में आपको कलर बता दिया मैंने। 3 चित्र वाले पत्ते होते हैं, ऐसे 3 चित्र वाले पत्ते सभी ग्रुप में होंगे, चारों में। तो यानी टोटल चित्र वाले कितने पत्ते होंगे? फेस कार्ड 12 होते हैं। बाकी एज सब में 1-1 होता है, तो 4 इक्का हो गए। बाकी नंबर्स भी मैंने आपको दिखा दिए, सारे नंबर, जितने नंबर इसमें है उतने ही नंबर सब में होंगे। यानी कि 2 इसमें है तो 2 अगले में भी होगा, 2 अगले में भी। इसी को हिंदी में दुग्गी बोलते हैं।
तो अगर दुग्गी पूछा जाए हिंदी वाले मीडियम वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, तो उस केस में दुग्गी इसमें भी होगा, उसमें भी, उसमें चारों में, तो यानी कितने होंगे, 4 होंगे। अगर 3 के लिए पूछा जाए 3 भी चारों में होंगे, 4 के लिए पूछा जाए वो भी चारों में होंगे, है ना। तो सबकी प्रोबेबिलिटी आप इजीली निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि दो ग्रुप जो होते हैं हार्ट और डायमंड वो रेड कलर के होते हैं, और बाकी 2 ग्रुप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के। तो आपको ये भी याद रखना है कि रेड कौन से होते हैं और ब्लैक कौन से होते हैं। और वो मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया है कि हार्ट एच नॉर्मली हम क्या प्रीफर करते हैं जनरली, रेड कलर, तो हार्ट रेड कलर में, और डायमंड ईंट क्या होती है, रेड कलर में। तो ये दोनों रेड हो गए, बाकी ब्लैक हो गए। ओके, क्लियर है। बाकी ये भी याद करने के लिए बता दें, 4 ग्रुप में बटे होते हैं, तो 4 किस तरीके से याद रखेंगे, हार्ट्स, डायमंड, स्पैड्स, क्लब। HD हो गया ये, और ये SC हो गया, हाई डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है। तो होपफुली आपको मज़ा आया होगा। आप दूसरों को जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम 9, 10 क्लास में जो भी बच्चे मिले या जहाँ भी सिलेबस में यूज होता है ये, उनको शेयर करना, प्लीज़ शेयर करना प्लीज़। ओके, और वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करना। क्लियर। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको प्रोबेबिलिटी के जो मिसलेनियस एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे कराऊंगा मैं आपको। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि और भी नोटिफिकेशन मिलती जाएगी आपको, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सारी वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी, सारी वीडियो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊंगा। मोस्टली मैं वो कॉन्सेप्ट प्रेफर कर रहा हूँ जो या तो यूट्यूब पे नहीं और है तो अच्छे से क्लियर नहीं किया हुआ है, और आपको अच्छे से क्लियर किया जा सके।